अपने अंदर झांक कर देखो। अगर हम इस वाली वृत्ति में आते हैं तो कोई बात नहीं है, भगवान ने बनाया है और आप ऐसे ही रहो हमेशा ही। और अगर भगवान ने हमें इस वाली वृत्ति में बनाया है तो भगवान भी कहता तू हमेशा ऐसा ही रहे। यानी एक तो लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। मानो एक पात्र में घी है और एक पात्र में तेल है। मंदिर में दो पात्र है, एक में घी रखा है, एक में तेल रखा हुआ है। अब आप तेल लेकर आए तो बताओ कौन से पात्र में डालोगे? जिसमें तेल रखा है। कोई घी लेकर आ रहा है तो घी वाले पात्र में डालेगा। तो गोविंद भी वैकुंठ में बैठे बैठे यही दृष्टि है उनकी, क्योंकि हम सब पात्र हैं और वो पूरक है, वो पूर्ता है, हम तो पात्र है केवल। अब हमारे पात्र में कितना आ जाता है? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। हमारा पात्र पवित्र है या नहीं है? हमारे पात्र को अपने मांजा है या नहीं है? इसको धोया कि नहीं धोया, ये गोविंद देखता है। तो पात्र के आधार पर गोविंद पूर रहा है। और जब गोविंद पूरने लगे तो कैसे पूरता बताओ? देखो, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। उसको सब दिखता है, त्रिलोकी का नाथ है वो। इसलिए हमारे गोविंद जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कैसे देते हैं? छप्पर ही फाड़ देवे। अब आजकल तो छप्पर किसी के है ही नहीं माता जी, पट्टियां तोड़ के देवेगे जी। जब पट्टी तोड़े तो नीचे वाले की हानि हो जाए महाराज, जीव हत्या हो जाए। तो हमारे एक संत थे, उन्होंने एक बढ़िया भाव दिया। और क्या कह रहे हैं वो? कि छप्पर फाड़ के दे रहे हैं गोविंद। तो एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे, बढ़िया थे, सब सेठ जी करते थे उनको, सुख दुख में काम भी आने वाले थे सबके। सेठ जी अपने बेटे की शादी कर दी, पोते पोती भी हो गए, पोते भी बड़े हो गए, पोतों की भी शादियां हो गई भाई। अब सेठ सेठानी तो ज्यादा ही वृद्ध हो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो हम तो अब नागपाड़ पे चलते हैं और तपस्या करते हैं। कहां चले? नागपाड़ भी तपोभूमि है कि यहाँ चलकर हम तपस्या करेंगे। घर बार को छोड़ दो, बेटे बेटी हो गए, पोते पोती हो गए, कौन सा मोह माया, सब चाबी ताला संभला दो। तो बेटे पोतों को संभला के दोनों जने ही वानप्रस्थ हो गए, यानी जंगल में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बनाई, वहीं अपना चूल्हा चौका रसोई वगैरह सब बनाकर तैयार। रोज प्रसाद बनाते, गोविंद को भोग लगाते, भजन करते, सुबह शाम भजन। एक दिन सेठ जी सोच परित्याग करने के लिए जंगल में गए और सोच जैसे ही निवृत्त हुए, एक वट वृक्ष के नीचे से मिट्टी उठा करके रोज पात्र को मांजते थे। और जैसे ही उन्होंने मिट्टी उठाई तो सेठ जी को क्या दिखाई दिया? सेठ जी को दिखाई दे रहा है सोने का कड़ाव, उसका कुंदा दिखाई दे दिया भाई। जैसे मिट्टी उठाई ना, वो कुंदा हाथ में आ गया सेठ जी के। कुंदा हाथ में आया तो सेठ जी ने सोचा ये तो सोने का है, ये तो सोने का है। देखो भगवान परीक्षा ले रहा है भक्त की। सेठ जी ने कहा भाई ये किस काम का, अपने इतनी धन दौलत माया तो अपन घर छोड़ के आए, और फिर यहाँ आकर भी अगर माया में पड़ गए तो सब बेकार है। सेठ जी ने उस कुंदे को वापस मिट्टी डाल के ढक दिया और अपनी कुटिया में आ गए। कुटिया में आए, भोजन प्रसाद पाया और अपनी धर्म पत्नी के साथ वार्तालाप करने लगे। संध्या का समय हो गया और जब वार्तालाप कर रहे हैं दोनों,
तो सेठ जी कह रहे हैं कि सुनो भाग्यवान, मैं जब आज अभी सोच परित्याग करने गया ना, तो उस बड़ के पेड़ के नीचे मुझे एक सोने का कड़ाऊ का कुंदा दिखाई दिया, पर अपन तो सब मोह माया को छोड़ के आए, इसलिए मैं उसको लेके नहीं आया। उस कुंदे को वहीं पड़ के आया, वहीं दबा दिया मैंने उसको वापस। उन दोनों को ऐसे बात करना हुआ और इधर से चोरों का आगमन हुआ। चोर भ्रमण कर रहे थे, बोले आज ये नई कुटिया किसने बनाई है जंगल में, हो सकता कोई धनवान आदमी है, और हमने भी सुना है तो सेठ है गांव का, तो हो सकता सोना चांदी होएगा, आज इस सेठ को ही लूटना है। तो लूटने के चक्कर में उसकी झोपड़ी के पास आए, और जैसे ही झोपड़ी के पास आए सेठ सेठानी बातें कर रहे थे। बोला अजी आप लिया था न, आप कहीं गौशाला में दान दे देता, कहीं धर्मार्थ में दे देते, कहीं अन्न क्षेत्र में दे देते, गरीब कन्याओं का विवाह करवा देते, आप लेके आ जाते उसको। कि नहीं, जब अपन ने मोह और माया का परित्याग कर दिया तो मैंने भी उसका ही परित्याग कर दिया, वो उसी पेड़ के नीचे ही रखा है। ये बात चोरों ने सुन ली। ये बात किसने सुनी? जो चोर आए थे। चोर दौड़े दौड़े उस पेड़ के पास गए भाई, और जाकर वहां खुदाई करी। खुदाई करी तो वहां निकला मटका, और जैसे ही मटके में चोरों ने हाथ डाला कि हीरे ज्वारा सोना चांदी होगा, पर माया तो महादेव की है। माया किसकी है? माया महादेव की है। और महादेव की ऐसी माया हुई कि जैसे ही चोरों ने हाथ डाला, और हाथ डालते सांप सलीटे बिच्छू कंचड़े उसके हाथ के लपट गए। चोर के बाहर निकाला, त्राई माम करने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। दूसरा चोर कहने लगा भैया वो सेठ जी है ना, हमारे को मरवाना चाहते थे, ये बिच्छू कंचड़ा मार देते भी खा जाते तो अपना। ऐसा करो इन सब सांप सलीटे को वापस इस मटकी में डालो, इसका मुंह बांधो, और मुंह बांध करके हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम चल करके ये उस सेठ जी की झोपड़ी में पटक देंगे, और ये सारे के सारे सांप निकल करके सेठ जी को खा जाएंगे, वो मर जाएगा, उसके बाद उसका धन हम लेकर चले जाएंगे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मटकी को उठाई और दोनों ही चल दिए। जैसे ही झोपड़ी के पास आए और बाहर से ही मटकी को अंदर फेंका, झोपड़ी में से रोड पे से झोपड़ी में फेंक दिया, और जैसे ही मटकी सेठ जी के प्रांगण में आके गिरी, झोपड़ी छप्पर फाड़ के और गिरी, तो सब कनक बन गया। कनक यानी सब सोना बन गया, सब सिक्के कनकनाट आवाज आने लग गई। अब सेठ जी कहे भाई ये क्या हुआ? तो सेठानी कहे भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपके भाग्य में जो है, चाहे आप 1000 कोस चले जाओ, वो वहां पर भी आपको मिलेगा। और अगर भाग्य में लिखा ही नहीं है ना, तो आप कहीं चले जाओ, वो आपके पास है ना, वो भी छिन जाएगा, उसको भी छीन लिया जाएगा। इसलिए भाग्य पर भरोसा रखो। पर भाग्य पर भरोसा कोई नहीं रखते हैं महाराज, क्योंकि कलयुग में अगर प्राणियों का काम नहीं होना तो देवता भी बदल दिए जाते हैं। देवताओं को बदल देते हैं कलयुग का आदमी। महाराज के पास आए कि महाराज मेरी पोती की सगाई नहीं हो रही, कि भाई ये लो महादेव जी के जाया करो, रोज समी पत्र चढ़ा दिया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। महाराज ने तो कह दिया, करते रहे, साल 6 महीने बीत गए पर सगाई नहीं हुई। और वो दादी का मन पसीजा जो फिर दूसरे महाराज के पास चली गई, कहीं महाराज से काम नहीं होता दिखता है। दूसरे महाराज के पास गई तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, हनुमान जी के मंदिर जाओ। वो हनुमान जी के जाने लग गई, फिर भी सगाई नहीं हुई। फिर दादी ने सोचा दोनों गड़बड़ महाराज है, तीजे के पास चलो। फिर तीसरे के पास गए कि फलानी जगह तीसरे महाराज रहते हैं, वहां जाओ। उन्होंने तीसरा देवता बता दिया।
इसलिए जब तक आप अपने मन पर दृढ़ विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। सोचो तो सही। अरे हमारे गोविंद कहते हैं कि तू एक कदम चलकर देख, मैं अगर 10 कदम नहीं चलूं तो कहना, तू मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर तो देख, मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ूं तो कहना। गोविंद यही कह रहा है कि तू मेरी मार्ग पे चल के तो देख। पहले चले ही नहीं, उससे पहले ही मन को कि मन के आरे हार है, मन के जीते जीत। तो हमेशा हार की तरफ क्यों जाते हो आप? हमेशा जीत, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम जीतेंगे, तो हम जीतेंगे अवश्य है। इसलिए भगवान की शरणागति रहो प्यारे। गोविंद से बड़ा इस संसार में और कोई नहीं है, जिसने प्रकृति का श्रृंगार कर दिया, जिसने इस सारे संसार को पाल रहा है, पालनहार है। और आज हम उन्हीं से विमुख हो रहे हैं। इसलिए हमें भगवान से विमुख नहीं होना है। अगर कोई भगवान से विमुख होगा तो शास्त्र कहता है कि उसको तो नरक में भी जगह नहीं है भैया, उसको तो नरक के अंदर भी जगह नहीं मिलेगी। अगर कोई भगवान के मंदिर के बाहर से जा रहा, सुनो, और मंदिर आ गया और अगर आपका मस्तक नहीं झुका तो नरक में जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग तो दूर की बात है। इसलिए जब भी हम कहीं से निकल रहे हैं, कोई देव मंदिर, कोई वृक्ष, हमारे सनातन में देखो वृक्षों की भी पूजा होती है। मूर्ति तो दूर की बात है, ये मूर्ति पूजन तो बड़ी दूर की बात हो गई कि जो हम सनातन में जन्म लेने के बाद अगर वृक्ष की पूजा कर सकते हैं तो क्या मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे? देखो आंवला नवमी, आंवले की पूजा करते हैं। अभी कार्तिक में गई थी, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए की जाती है। आंवला का जो पूजन करता है ना, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी रह ही नहीं सकती है भाई। पीपल की हम पूजा करते हैं, वट वृक्ष की हम पूजा करते हैं कि नहीं करते बताओ? समी यानी केजड़ी, समी की हम पूजा करते हैं। विल्व पत्र की हम पूजा करते हैं, तुलसी की हम पूजा करते हैं। ये 7 वृक्ष है। ये 7 वृक्ष ऐसे हैं कि इनकी पूजा अगर नित्य नैमित्तिक करते रहे तो कभी हमें काल ग्रसित नहीं कर सकता है। यानी एक बार तो काल भी सामने आ जाए ना, तो उस काल को भी वापस जाना पड़ेगा, ऐसे गोविंद ने कहा है। तो हमें जीवन में भगवान को अगर प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए बताओ? हमें 3 काम ही करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं। अब 3 काम कौन कौन से करें बताओ कि हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए? कलयुग का आदमी सोचे कि महाराज क्या बताएंगे, पता ही नहीं, खाना पीना सोना नहीं है। अगर जो प्राणी इस कलयुग में रहकर 3 काम करता है तो उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। पहला है श्रवणम, श्रवणम यानी सुनना। दूसरा है मनन, मननम, श्रवणम मननम च कीर्तनम। ये 3 ही काम है, श्रवण, मनन, कीर्तन। अब आप समझे नहीं, ऐसे समझो। श्रवण, श्रवण यानी सुनना। क्या सुना? जैसे आप कथा सुन रहे हो, अब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी आप सुनते हो, जब यहाँ से आरती के बाद अगर घर चले जाते हो ना, तो भी वही गुनगुनाहट चलती है। क्योंकि यहाँ सुना ना, वो गुनगुनाहट चलेगी, वहां कंपन होगा शरीर, गुनगुन गुनगुन गुनगुन। फिर थोड़ा गुनगुन गुनगुन ज्यादा होगा और जो शब्द बाहर निकल जाएगा वो कीर्तन हो जाएगा। कोई अच्छा भजन आप सुन के चले गए, उसको मन में गुनगुन कर रहे हो, कोई लाइन आपको बढ़िया फिट हो गई, याद आ गई, तो बाहर निकल गई लाइन, बाहर निकल गई तो कीर्तन हो गया।
तो पहले तो सुनना पड़ेगा भाई। पर इस संसार में तो प्यारे कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। भाई भाई की नहीं सुनता है, पति पत्नी की नहीं सुनती है, पत्नी पति की नहीं सुनता है, हाँ? सासू बहू की नहीं सुनती है, बहू सासू की नहीं सुनती है। तो बताओ कैसे गोविंद मिलेगा? जब हम संसार में एक दूसरे जीवों से हमें प्रेम नहीं है, मनुष्य को मनुष्य से प्रेम नहीं है, तो बताओ गोविंद कहाँ मिलेगा? गोविंद की छाया भी नहीं मिलेगी हमें, वो तो दूर की बात है। इसलिए प्रेम सबसे करो, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। अरे अगर कोई हमारे मोहल्ले में कोई कुत्ता है मान लो, और उस कुत्ते को अगर हम रोज रोटी डाल रहे हैं ना, तो जैसे ही हम निकलेंगे ना वो अपने पास आ जाएगा। उसका अपना प्रेम हो गया, वो अपने प्रेम को देख करके अपने पास आएगा कि आज मेरे लिए कुछ लाया होगा। इसलिए सब जीवों पर हमें दया करनी चाहिए। भाई हमारा मन करे कि महाराज आज तो है ना, क्या वार है, संडे, भाई आज तो रविवार है महाराज, रविवार स्पेशल होना चाहिए भाई, कि क्या करें मौसम भी बढ़िया है, दाल की पकौड़ी बनाते हैं भाई। हाँ? अपना मन कर गया, और अपना मन कर गया तो अपन ने सारी तैयारियां कर ली, और शाम को बनेगी निश्चित है, क्योंकि हम सब अपने मन के अधीन हैं। क्योंकि मैं कहता हूं जो प्राणी अपने मन के अधीन है वो प्राणी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अपने मन पर कंट्रोल होना चाहिए। जब हम हमारे मन को एकाग्रचित कर देंगे, राम नाम की ब्रह्म पास से इसको बांध देंगे, तो ये इधर हिलने डुलने वाला नहीं है। और हमारा मन करता वो कार्य हम करते हैं। राधे श्याम। तो इसलिए हमें करना क्या है? 3 काम। पहला काम करना हमें श्रवण, सुनो भाई, फिर करो मनन, और फिर करो कीर्तन। ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो, मेरे पास बहुत तरीके समझाने का। कैसे? आज क्या खा के आए थे? कुछ तो खाया होगा भाई। जो जिससे भरा है उसी से छलकेगा। मानो आज भोजन में हमने दही पा लिया, छाछ पा ली, या कोई सलाद पा लिया, तो जब भोजन परिपूर्ण हो जाएगा ना, पेट में से अलार्म बजने लगता है, भाई हो गया। अलार्म कैसे बजता है? डकार आने लग जाती है, जब समझ जाते हैं भाई भर गया। अब डकार भी वैसी आएगी जो खाया है। अगर घी खिचड़ी खाई है ना, तो घी खिचड़ी की डकार आएगी। अब छाछ पी है तो छाछ की आएगी, क्योंकि जो आपके अंदर है उसी की आएगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे हृदय रूपी इस घड़े के अंदर हमने जो भर रखा है वही बाहर आएगा। अगर अब हमने इसमें लड़ाई झगड़ा, द्वेष, कुटुंब, हुंकार, तुंकार, वाद विवाद दे धनाधन भर दिया, तो बस जाते वही बाहर आएगा, जो दिखे जिसको दे धनाधन सीताराम। और अगर हमने इसमें राम नाम भर दिया, हरि नाम के रस से इसको भर दिया, तो अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, तुझ में राम मुझ में राम, रोम रोम में राम है, कि तुझ में भी राम है तो मुझ में भी राम है। अगर कोई 2 बात के भी देवे सामने वाला तो सुन लो भाई, कोई बात नहीं, राम नहीं तो कही है, राम को राम ने कही है, छोटे हो जाओ। पर छोटा to कोई होना ही नहीं चाहता, कलयुग है, सब बराबर कहते हैं, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। अगर झुक जाए तो विवाद समाप्त हो जाता है, पर समाप्त कोई करना नहीं चाहता, विवाद को आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो भाई झुकने से प्राणी छोटा हो सकता है क्या? बताओ, झुकने से कोई छोटा नहीं हो सकता। हमारे गुरु महाराज, हमारे शास्त्र कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें ज्ञान है।
झुकेगा वही जो कुछ दे सकता है। आम के पेड़ के आम लग रहे हैं, अब बताओ पेड़ तान के खड़ा हुआ है या झुका हुआ है? झुका हुआ है। क्यों भाई? आप आम खाओ मेरे, अगर वही तान के खड़ा हो जाए ऐसे ऊपर, सारे आम को भी ऊपर ही कर ले, नहीं हो सकता, क्योंकि उसके फल लगते हैं। तो हमारे अंदर भी अगर कोई फल होगा तो हम भी झुकेंगे। तो ऐसा हमें सबको मानना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो फल हमारे अंदर है भैया, तो हमेशा हमें झुकना चाहिए। माता पिता के चरणों में झुको, गोविंद के चरणों में झुको, अरे हमसे जो बड़े हैं उनके चरणों में झुको, तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। झुके कैसे महाराज? कलयुग है, आज से ज्यादा वर्ष की बात नहीं है, 60-70 वर्ष पहले की बात बता, क्योंकि ऐसे मकान में हमने भी निवास किया है कि 60-70 वर्ष पहले जो मकान हुआ करते थे कच्चे हुआ करते थे, पर उनका एंट्री जो दरवाजा है, मेन गेट जिसको हम कहते हैं, वो छोटा हुआ करता था। देखा होगा आपने कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आए या हम भी जाएं घर में तो सिर को झुकाकर प्रवेश करें अंदर घर में। अब आज दरवाजा कितना बड़ा होता है, आदमी रह गया 5 फुट का, दरवाजा बनाया 8 फुट का, बनाया कि नहीं? बताओ क्यों बनाया है? कोई तो कारीगरी होगी इसलिए बनाया है। ये इसलिए बनाया है। और पहले के आदमी छोटा दरवाजा क्यों बनाते थे वो सुनो पहले तो, कि पहले के जो प्राणी थे, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज, वो बड़े ज्ञानी थे। चाहे वो स्कूल नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं, पर बहुत ज्ञानी थे। कैसे ज्ञानी? एक तो परिवार को एक जगह रखने की कला थी उनमें, थी या नहीं? बताओ। देखो दादा परदादा सरदादा, दादाजी के पोते बेटे सब एक साथ ही रहते थे एक ही घर में, क्योंकि वो कहते थे कि कोई भी अगर बाहर से आता है तो पैदल चलकर आएगा, गाड़ी में आएगा मान लो, तो गाड़ी में भी आएगा तो गाड़ी के नीचे भी जीव जंतु मरेंगे भाई। अब जीव जंतु की हत्या का दोष उसके ऊपर ही रहेगा जो गाड़ी में बैठा है। वो बैठने के बाद उतरेगा और उसके घर में प्रवेश करेगा जिनसे मिलने जा रहा है। तो अगर वो सिर झुका कर जाएगा तो पाप रूपी गठरी जो उसके सिर पर है वो बाहर ही गिर जाएगी और वो पवित्र होकर अंदर जाएगा। पाप रूपी गठरी प्रत्येक जीव के सिर पर है, तो सिर झुका के जाएगा तो गठरी नीचे गिरेगी और वो अंदर प्रवेश होगा। अब आजकल बड़ा दरवाजा इसलिए बना दिया कि कोई बात नहीं, तू कितना पाप करा है 100% तो मेरे ही है, कोई 1000% वाला आवे तो गठरी अड़े ऊपर। क्यों? गठरी पे गठरी, गठरी पे गठरी भी रखे तो भी उस मेढ़े के नहीं अड़ सकता वो। तो तू एक गठरी नहीं तो 5 गठरी और लाम, तो सभी पापी रहते हैं वैसे ही। क्यों? तो इसलिए हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे। एक दूसरा भी इसका वो होता है अर्थ, हमारे गुरुदेव कहते थे कि दूसरा अभिप्राय ये है कि हमारे पूर्वज जो थे ना, मेढ़े पर गणेश जी महाराज बिठाते थे एंट्री गेट पर, आज भी बैठाते हैं अपने भाई। जो भी आए अतिथि, तो अतिथि देवो भव, तो अतिथि आएगा ना, चाहे हम घर में हैं या नहीं है, तो आने से पहले जो अपने मेढ़े पे गणेश जी है ना उनको नमन करता है, इसलिए सिर झुका के अंदर जाता है। ये भी अभिप्राय है। तो कैसे भी समझ लीजिए आप, इसलिए दरवाजा छोटा होना चाहिए और मन अपना मोटा होना चाहिए। पर अब कलयुग है, कलयुग में सब विपरीत हो गया, सब विपरीत हो गया भैया। कलयुग के जीवों से हम जीत नहीं सकते हैं। हुंकार तुकार वाद विवाद,
इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जितना समय हम अभी किस में खर्च करते हैं कलयुग में, हाँ? मोबाइल में। कलयुग में हम ज्यादा समय मोबाइल को दे रहे हैं। लोग दे रहे कि नहीं, बताओ, सच बताना। अरे ये मोबाइल भी है ना, अपने मन की बात जानता है। सुन लेना, आप जो सोचोगे ना वो आ जाएगा इसमें। आप जो सोचोगे ना वो इसमें आ जाता है ऑटोमेटिक, यूट्यूब खोलते ही। तो ये मतलब अपने मन की बात पढ़ता है। जैसे हम सोचते हैं सुबह सुबह कि ये भजन सुनना हमको, थोड़ा वो यूट्यूब को ऐसे टच करके आगे पीछे करते हैं तो वो भजन सामने आ जाता तुरंत ही। तो ये अपने मन की बात पढ़ता है ये, इसलिए ये अच्छा भी है और बुरा भी है। तो हमें इसको किस कार्य में लेना है? अच्छे कार्य में लो। अच्छे अच्छे महापुरुष इसमें आते हैं, उन महापुरुषों को सुनो, वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। पर इसमें भी आजकल क्या देखते हैं सब, जो देखोगे वो हो जाएगा। सास बहू, दौरानी जेठानी, पता नहीं क्या क्या आता है इसमें नाटक। वो सासू बहू के साथ नाटक करती है या बहू सासू के साथ नाटक करती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्यों? भाभी ने देवर पे लाछन लगा दिया। ऐसा है क्या? अपने सनातन में सुना क्या ऐसा कभी कि भाभी ने देवर पे लाछन लगा दिया? नहीं सुना ना। ये सब देखा आपने इसमें, केवल देख देख करके हमारी बुद्धि कुलसित हो गई। तो इसलिए ऐसा नहीं देखना हमको। देखो, केवल गोविंद नाम सुमिरन करो, देखने के लिए मना दी नहीं है। इसलिए क्योंकि हमारा ब्रह्म तेज समाप्त हो जाएगा, और जब ब्रह्म तेज ही समाप्त होगा तो जीवन में कुछ बचेगा भी नहीं। भाई दीपक में तेल ही खत्म हो गया तो क्या होगा? बताओ। दिए में तेल समाप्त तो अंधेरा। इसलिए भगवान कह रहे हैं तो ये जीवन रूपी गाड़ी है, और ये 84 लाख स्टेशनों पे रुकती है। कितने स्टेशन है? 84 लाख स्टेशन पर ये गाड़ी रुकती है सर। और अंतिम जंक्शन है ये, जहां अभी खड़े हैं ना अपन, ये अंतिम जंक्शन है। और यहीं से गाड़ी को जाना है, या तो गाड़ी जाएगी बैकुंठ या फिर गाड़ी जाएगी नरक। इस जंक्शन पे है अपन, और आगे जाने के बाद 2 पटरियां हो जाती है। फिर जंक्शन से तो गाड़ी एक ही पटरी पे चलती है। अब उसको अहमदाबाद जाना है तो इधर मुड़ जाएगा, दिल्ली जाने वाला इधर मुड़ जाएगा। तो आगे जाने के बाद 2 पटरियां आ गई, एक ले जाएगी नरक में और एक ले जाएगी स्वर्ग की ओर। तो मान लो कि आज बैकुंठ जाने वाली गाड़ी इसी पंडाल में आ गई है। अब बताओ कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। जीवन तो सब जाना चाहते हो। अब नरक कौन कौन जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। नहीं महाराज, नरक तो नहीं जाएंगे। जाएंगे तो स्वर्ग बैकुंठ ही जाएंगे महाराज। नरक क्यों जावे भला? और नरक जावे भी नहीं, हम तो यही कामना करते हैं कि कोई जीव नरक नहीं जाए, क्योंकि जो पार ब्रह्म की शरणागति है, गोविंद की शरणागति है, वो नरक नहीं जा सकता। इसलिए आइए आप और हम भगवान गोविंद की शरणागति करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर भाव दिया हमारे गुरु ने। जीवन तो भैया